ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल खालिद, गवर्नमेंट HPS अबूबकर कॉलोनी, कलबुर्गी नॉर्थ, आपका संवेदा ई क्लासेस में दिल की अमीर गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, सेहत तो आफियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से जारी रखे होंगे। तो आज हम भी बहुत ही अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मज़ेदार चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक पेन, एक नोटबुक और एक कंपास अपने पास रखना है, क्योंकि हम आज ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री के लिए ज्योमेट्रिकल बॉक्स या कंपास बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए अपने साथ कंपास भी रखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हम अपनी इस क्लास में कौन कौन सी चीज़ें सीखने वाले हैं, कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री किसे कहते हैं, ज्योमेट्री क्या किस चीज़ का नाम है, हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ज्योमेट्री की आलात क्या क्या हैं, या उसको पैमाइशी आलात भी कहते हैं, वो क्या हैं, कौन कौन से हैं, उसका इस्तेमाल किस लिए होता है, इसको भी हम जानने की आज कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद हम और एक अहम चीज़ देखेंगे, वो है दायरा। दायरा किसे कहते हैं, दायरे के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, दायरा कैसे बनता है, फिर इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं, कुतर, निफ्स कुतर, वितर, मुहित, वो सब चीज़ें क्या हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या तैयार हैं हमारे साथ पढ़ने के लिए? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रेडी होंगे। तो ठीक है, तो हम अपने सीखने का सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ आप देखेंगे, आपके सामने एक बड़ा सी तस्वीर नज़र आ रही है। वो तस्वीर है हमारी ज़मीन की तस्वीर है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसको ज़मीन कहते हैं, अर्थ कहते हैं। तो इसको लातीनी ज़बान में जियो कहते हैं। तो ज्योमेट्री जियो से मिलकर बनी होती है। तो ज्योमेट्री असल में दो लफ्ज़ है, जियो और मेट्री। जियो माने ज़मीन, मेट्री माने उसकी पैमाइश। ज़मीन की पैमाइश को हम ज्योमेट्री कहते हैं। ज़मीन की पैमाइश क्या आप जानते हैं कैसे होती है? आपने देखा होगा कि ज़मीन पर बहुत से बड़े बड़े बर आज़म हैं, बहर आज़म हैं, फिर बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, अलग अलग ममालिक हैं, ममालिक का रकबा नापा जाता है, नदियों की लंबाई नापी जाती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम लोग नापते हैं, यानी ज़मीन की पैमाइश करते हैं। तो ज़मीन की पैमाइश को हम ज्योमेट्री कहते हैं। तो ज्योमेट्री बहुत ही अहम चीज़ है हमारे शहरों को नापने के लिए, सड़कों को नापने के लिए, ज़मीनात को नापने के लिए, या बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है। ये देखिए बहुत बड़ी इमारत, आप जानते होंगे इसको, इसका नाम है अहराम मिस्र। ये दुनिया के अजूबों में से एक बड़ा अजूबा है, दुनिया के अजूबों में से एक बहुत बड़ा अजूबा है। तकरीबन आज से 4000 साल पहले इसको बनाया गया था। उस ज़माने में ना मशीन थी, ना बुलडोज़र थी, ना क्रेन था, लेकिन इतनी बड़ी इमारत बनाई गई थी। किस तरह बनाई गई थी? ये इमारत जो है ज्योमेट्री की मदद से बनाई गई थी। ज्योमेट्री के नक़ूश, उसके जो डिज़ाइंस हैं, इतना बेहतरीन अंदाज से उसको बनाया गया था कि आज के साइंसदान भी देखकर उसको दंग रह जाते हैं। तो ये अहराम मिस्र जो बनाया गया था, ये भी ज्योमेट्री की मदद से बनाया गया था, मुख्तलिफ़ पैमाइश कर कर बनाया गया था। तो आज भी जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं ना, वो भी हम ज्योमेट्री की मदद से एक डिज़ाइन बनाकर, नक्शा बनाकर पहले हम उसको पेपर पर बनाते हैं, उसके बाद वो इमारत को ज़मीन पर बनाते हैं। तो उसका डिज़ाइन ज्योमेट्री की मदद से बनाया जाता है। फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, ये लोग पैमाइश कर रहे हैं, नाप रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं, या किसी चीज़ की पैमाइश कर रहे हैं। तो पैमाइश आपने भी की होगी। बहुत मर्तबा हम लोग पैमाइश करते हैं, कभी लोग टेबल को नापते हैं, कभी अपनी कमरे जमात को नापते हैं, कभी अपने पेंसिल को नापते हैं, अलग अलग चीज़ें हम नापते हैं। अक्सर टेलर के पास जब जाते हैं तो वो कपड़ों को नापता है ना। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैमाइश होती है।
तो पैमाइश के लिए हम लोग मुख्तलिफ़ अशिया इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ आलात इस्तेमाल करते हैं। उन आलात के बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो आप भी जब घर में होते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें, जो आलात हैं पैमाइशी आलात, उसका इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ़ चीज़ की पैमाइश कीजिए। कभी अपनी किताब की पैमाइश कीजिए, कभी अपने कमरे की पैमाइश कीजिए। मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैमाइश करने से हम ज्योमेट्री सीख सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखिए पैमाइश आलात क्या हैं, पैमाइश किसे कहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। पैमाइश के माने नापने के हैं, यानी किसी चीज़ को नापना पैमाइश कहलाता है। तो पैमाइशी आलात तो आसान हो गए, यानी वो आलात जिनके ज़रिए से हम किसी चीज़ के पैमाइश करते हैं उनको पैमाइशी आलात कहते हैं, यानी जिसकी मदद से हम पैमाइश करते हैं उन चीज़ों को हम पैमाइशी आलात कहते हैं। आप तो बहुत दफ़ा पैमाइश की होंगी, कौन कौन सी चीज़ों की पैमाइश करते हैं आप जहन में ताज़ा कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज़ें कौन कौन सी हैं और उनको रखा कहाँ जाता है। हाँ, ये तस्वीर नज़र आ रही है वो है कंपास बॉक्स की तस्वीर है। इस बॉक्स में हम लोग तमाम पैमाइशी आलात को रखते हैं ताकि इसको हम स्कूल को आसानी से ले जा सकें। इन पैमाइशी आलात को इसके अंदर हम रखते हैं। कंपास बॉक्स आपके पास भी होगा और इसके अंदर तमाम चीज़ों को हम संभाल कर रखते हैं। फिर आप देखेंगे कि सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम इस बॉक्स में रखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है जिसको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं वो है पैमाइशी पट्टी या स्केल जिसे कहते हैं। तो पैमाइशी पट्टी कभी लकड़ी की होती है, कभी प्लास्टिक की होती है, कभी किसी धात स्टील वगैरह की बनी होती है ना। इसको आप बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक काम तो ये है कि कोई दो चीज़ हैं, दो चीज़ों के दरमियान का फासला नापने के लिए आप पैमाइशी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। कोई दो खतूत हैं, वो कितने दूर हैं उसको नापने के लिए आप पैमाइशी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। कोई दो नुकात हैं, उनके दरमियान कितना फ़ासला है उसको नापने के लिए भी पैमाइशी पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक और काम आप लेते हैं पैमाइशी पट्टी से, वो ये है कि कोई खतूत खींचने के लिए आपको कोई ख़त खींचना है 5 सेंटीमीटर का, तो आप इसको रख कर पेंसिल के ज़रिए से ख़त खींचते हैं। तो पैमाइशी पट्टी का इस्तेमाल करते हुए आप कोई दो चीज़ों के दरमियान का फ़ासला नाप सकते हैं, फिर आप ख़त खींच सकते हैं, या मुख्तलिफ़ जो ज्योमेट्री की जो अशकाल होते हैं, चीज़ें होते हैं, उनको बनाने के लिए भी पैमाइशी पट्टी का इस्तेमाल होता है। पैमाइशी पट्टी बहुत ही अहम होती है ज्योमेट्री के कामों के लिए, ज्योमेट्री के अशकाल के लिए, उनको बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर एक ख़ास बात आप देखिए, इस पैमाइशी पट्टी में दो तरह के निशानात आपको नज़र आते हैं। एक तरफ निशानात हैं, एक 0 से लेकर 15 तक निशानात आपको नज़र आते हैं जिनको सेंटीमीटर्स कहते हैं, या उसको cm से हम ज़ाहिर करते हैं। तो सेंटीमीटर्स होते हैं। सेंटीमीटर्स के जो दरमियान हैं छोटे छोटे और भी निशानात आपको नज़र आते हैं, बारीक बारीक निशानात होते हैं वो। उन बारीक निशानात को हम मिलीमीटर्स कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर्स में क्या आप जानते हैं कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। फिर इसके बाद और एक दूसरी जानिब कुछ निशानात होते हैं, वो निशानात इंच कहलाते हैं। ऐसे 12 इंच जब मिलते हैं तो 1 फीट बनता है। तो 1 फीट में कितने इंच हो गए? 1 फीट में 12 इंच होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर निशानात होते हैं। इन निशानात की मदद से कभी आप सेंटीमीटर में फासला नाप सकते हैं या कभी इंच में फासला नाप सकते हैं। तो पैमाइशी पट्टी बड़ी काम की चीज़ है जिसको आप मुख्तलिफ़ कामों के लिए, बहुत अहम कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आइए दूसरी चीज़ के बारे में। पैमाइशी आला जो दूसरा है वो है ख़ासिम, जिसको डिवाइडर कहते हैं। तो ये भी एक अहम चीज़ है। आपने देखा होगा ये अक्सर धात से बना होता है और उसके जो किनारे होते हैं वो बड़े नोकदार होते हैं, वो बहुत चुभते हैं, बड़े नोकदार होते हैं। इसको अपने आँख के करीब आप न लाएँ, बल्कि मुख्तलिफ़ जो शक्लें उतारना है या चीज़ें बनाना है उसके लिए आप इस्तेमाल करें। ये बहुत ख़दीम आला है, बहुत ज़माने से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम क्या क्या हो सकता है हम देखेंगे। पहला काम तो इसका ये है, कोई ख़ित्ता ख़त है
यानी कोई ख़त का हिस्सा है उसको सही तौर पर नापने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको सही तौर पर सेट कर कर किसी ख़त पर रख कर और फिर स्केल के पास ले जाकर कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर का वो ख़त है उसको हम इसके ज़रिए से नाप सकते हैं। फिर एक और काम है उसका, वो काम ये है कि किसी सख्त सतह पर यानी लकड़ी पर, पत्थर पर, किसी धात पर कोई दायरा बनाना है, कोई निशान लगाना है, कोई डिज़ाइन बनाना है, तो उस वक्त हम इसको इस्तेमाल करते हैं, खासिम को इस्तेमाल करते हैं। तो किसी सख्त सतह पर ज्योमेट्री की शक्ल बनाना है, कोई दायरा बनाना है, मुख्तलिफ़ काम होते हैं। उन मुख्तलिफ़ कामों के लिए हम इस खासिम को इस्तेमाल करते हैं। फिर एक और अहम काम है, वो ये है कोई ख़त किसी दूर मुकाम पर है, उस ख़त की लंबाई को मुंतकिल कर कर उसी ख़त को किसी और मुकाम पर खींचने के लिए भी हम खासिम का इस्तेमाल करते हैं। तो खासिम के बहुत सारे काम हमने देखा कि किसी ख़त के सही खित्ते को मालूम करने के लिए, किसी सख्त सतह पर निशानात, दायरा और मुख्तलिफ़ ज्योमेट्री के अशकाल बनाने के लिए, फिर इसके बाद किसी खित्ते ख़त की लंबाई को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर कर उसी लंबाई का ख़त खींचने के लिए भी हम इस खासिम का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक और पैमाइशी आला है जिसको आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम प्रकार कहते हैं, कंपास कहते हैं। इसका इस्तेमाल क्या आप जानते हैं? ये जो होता है इसकी शक्ल आपने देखी होगी। इसका एक सिरा धात का नोकदार होता है, फिर दूसरा सिरा जो है इस पर पेंसिल हम लगाते हैं। जिस तरह शक्ल में आप देखते हैं ना, इसको पेंसिल वहाँ पे लगाते हैं। लगाकर हम मुख्तलिफ़ निस्ख उतर के दायरे हम बना सकते हैं। तो ये जो है दायरे बनाने के लिए या निस्फ दायरा बनाने के लिए या उमूद खींचने के लिए इस्तेमाल आता है। तो प्रकार ज्योमेट्री का बहुत ही अहम आला है जिसको हम दायरे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम आगे भी इंशाल्लाह दायरों के बारे में हम और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो ये एक हो गया प्रकार जिसको हम किसी दिए गए निस्ख उतर के दायरे की तश्कील के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद और एक अहम पैमाइशी आला है जिसको हम चांदा कहते हैं या प्रोटेक्टर कहते हैं, क्योंकि इसकी शक्ल चांद से मिलती है इसलिए उसको चांदा कहा जाता है। ये आपको तस्वीर में नज़र आता है चांदा, जिसमें दाएं से बाएं और बाएं से दाएं इस पर निशानात हैं और नंबरात हैं। वो निशानात जो हैं 0 से लेकर 180 तक, फिर इधर से भी 0 से लेकर 180 तक आपको निशानात नज़र आते हैं। इसको हम डिग्री कहते हैं। ये निशानात हम ज़ावियों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ ज़ावियों को नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दो खतूत जो एक जगह से निकले हों वो कितनी झुकाव रखते हैं, कितनी दूरी पर हैं, उनका झुकाव मालूम करने के लिए, उनके दरमियान का ज़ाविया मालूम करने के लिए हम चांदे का इस्तेमाल करते हैं। तो चांदा असल में हम ज़ावियों के पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर 0 से 180 डिग्री तक के निशानात होते हैं और 90 दर्जे पर जो निशान है, अगर कोई ज़ाविया 90 का रहता है, 0 से एक ख़त और 90 पर एक ख़त होता है, तो उनके दरमियान जो ज़ाविया बनता है उसको ज़ाविया ख़ाइमा कहते हैं। तो आइए देखेंगे हम कैसे उसको नापें। यहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आती है जिसमें दो खतूत हैं, OA और OB। ये खतूत O से निकलती हैं, दो खतूत O से निकलते हैं। इनके दरमियान जो झुकाव है, उनके दरमियान कितना ज़ाविया है, उसको अगर नापना है तो चांदी के जो निचला हिस्सा है वो आपको OB पर रखना पड़ेगा और O का जो मुकाम है, यहाँ पर जो मरकज़ी मुकाम पर चांदी के रख कर आप ज़ाविया मालूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने रखा है, तस्वीर में देखिए। तो ये यहाँ पर जो ज़ाविया नज़र आ रहा है वो है 50 डिग्री का। 0 से आप नापना शुरू करेंगे और उसके बाद जब वो दूसरी जो ख़त है OA कहाँ पर आकर रुकता है, वो 50 पर रुकता है, तो आप कहेंगे कि AOB के दरमियान जो ज़ाविया है वो 50 डिग्री का है। या जो भी निशान पर रुकता है 52 डिग्री का है। आप निशान को देखिए चांदे पर और उसके बाद ज़ाविये को आप लिख सकते हैं। तो ये चांदा इस्तेमाल होता है ज़ाविये को नापने के लिए जी। अब इसके बाद और एक है, वो भी बहुत अहम है, वो है गुनिया। ये सेट स्क्वायर कहते हैं। ये असल में 2 होते हैं। तो इसमें आप
एक गुनिया के अंदर जो ज़ाविया होता है एक 90 का होता है और दूसरे दो जो है 45 डिग्री के होते हैं। फिर और एक गुनिया के अंदर एक ज़ाविया 90 का होता है, दूसरा 30 का होता है और एक जो है वो 60 का होता है। इस तरह 180 कुल ज़ावियों का मजमूआ उसका होता है। इनका इस्तेमाल क्या होता है क्या आप जानते हैं? हाँ, इनका इस्तेमाल होता है ज़ाविया ख़ाइमा की तश्कील के लिए। किस तरीके से आप ज़ाविया ख़ाइमा बना सकते हैं। फिर साथ साथ में मुतवाज़ी ख़ुतूत, जो दो ख़ुतूत एक साथ एक ही फासले से जब गुज़रते हैं उनको मुतवाज़ी ख़ुतूत कहते हैं। उन मुतवाज़ी ख़ुतूत को खींचने के लिए भी हम इस गुनिया का इस्तेमाल करते हैं। फिर उमूदी ख़ुतूत खींचने के लिए, एक ख़त के ऊपर और एक उमूदी ख़त खींचने के लिए भी हम इस गुनिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी कंपास बॉक्स में भी ज़रूर होगा। तो इस तरीके से हम देखें कि पैमाइशी आलात क्या हैं और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अब उसके बाद आइए कुछ और चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करें। ये दो तस्वीरें आपको नज़र आ रही, इनको गौर से देखिए। एक है बैलगाड़ी का पहिया और दूसरा आपका पसंदीदा फुटबॉल। इसके बाद और एक दो तस्वीरें आपको बताने जा रहा हूँ। ये है जी क्रिकेट का गेंद, बॉल, और एक दूसरा है यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है आसमान में चाँद आपको नज़र आ रहा है। तो ये चारों तस्वीरों को देखने के बाद आपके जहन में क्या चीज़ें आती हैं? इनकी शक्ल कैसी है? क्या इनकी शक्ल चौकनी है या तीन कोनी है, क्या दायरवी है? तो आप कहेंगे कि हाँ, इनकी शक्ल जो है ये दायरे नुमा है, गोल इनकी शक्ल मौजूद है। तो अब यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए कुछ चीज़ों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। इसमें से एक शय जो है वो दायरवी नहीं है। सब तमाम चीज़ें दायरवी हैं लेकिन एक चीज़ दायरवी नहीं है, उस चीज़ को आपको पहचानना है। एक है सिक्का, किताब, और दूसरा किताब, चांद, साइकिल का पहिया और पाइप का सिरा। तमाम चीज़ें जो हैं दायरवी हैं सिवाय एक के। सिक्का भी आपको नज़र आता है, वो भी गोल होता है, चांद भी गोल होता है, साइकिल का पहिया भी जो है गोल होता है और पाइप का जो सिरा है, किनारा है, वो भी गोल होता है। लेकिन एक चीज़ है जो सुर्ख कलर में आपको बताई गई है, वो किताब है। वो किताब आपको दायरवी शक्ल की नज़र नहीं आती है ना। तो तमाम चीज़ें दायरवी शक्ल के हैं, गोल हैं। तो आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें दायरवी शक्ल की होंगी। आप क्या कीजिए अपने नोटबुक के अंदर तो वो तमाम चीज़ों को नोट कीजिए जो दायरवी शक्ल की हैं। किसी के घर में घड़ी होती है गोल दायरवी शक्ल की, और किसी के पास और कोई तस्वीर होती है। मुख्तलिफ़ चीज़ें गोल शक्ल की होती हैं। कभी रोटी गोल बनती है, कभी पिज़्ज़ा बनता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें गोल होती हैं। तो उनकी फहरिस्त आप बनाएं कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें दायरवी शक्ल की गोल गोल हैं। तो इस तरीके से आज हम दायरों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो जो गोल शक्लें होती हैं वो कैसे बनती हैं, वो दायरा जिसको हम कहते हैं वो दायरा कैसे तश्कील पाता है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है इसको हम दायरा कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में तफसील से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर एक तस्वीर है, बहुत ही अहम तस्वीर है। इसको आप देखेंगे, समझेंगे तो दायरे को भी आप समझ जाएंगे। इस तस्वीर के बीच में आपको एक नुक्ता नज़र आ रहा है। उस नुक्ते को हम दायरे का मरकज़ कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। ये जो नुक्ता है वो नुक्ता तमाम जो अतराफ़ जो नुकात आपको नज़र आते हैं वो तमाम नुकात उसके बराबर फासले पर होते हैं। और जितने नुकात आपको अतराफ़ नज़र आते हैं वो तमाम का फ़ासला नापेंगे आप तो वो उस मरकज़ी नुक्ते से या मरकज़ से वो मसावी फ़ासले पर होते हैं। तो अगर इन अतराफ़ के नुक्तों को हम जोड़ेंगे तो वो दायरा तश्कील पाता है, दायरा बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम उन तमाम नुकात को जोड़कर दायरा बनाते हैं। तो दायरा यही है, यानी दायरा वो ख़त है जिसके तमाम नुकात मरकज़ से मसावी फ़ासले पर होते हैं। इन तमाम दायरे के जो नुकात हैं वो तमाम नुकात जो सेंटर है उसका मरकज़ है उससे मसावी फ़ासले पर, एक ही फ़ासले पर होते हैं, उसको हम दायरा कहते हैं। जो मरकज़ है, जो दरमियानी नुक्ता है, उस नुक्ते को हम दायरे का मरकज़ कहते हैं, सेंटर कहते हैं। और जो अतराफ़ ख़त नज़र आता है आपको उसको हम दायरे का मुहीत कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहते हैं। और दायरे का जो अंदरूनी हिस्सा है वो दायरे का रक़बा कहलाता है।
तो दायरे का मरकज़ जो दरमियान का नुक्ता है और अतराफ़ का जो ख़त है उसको हम मुहीत कहते हैं, और अंदर के तमाम हिस्से को हम दायरे का रकबा कहते हैं। इसके बाद और एक तस्वीर को आप देखिए। तो दायरे का डेफिनेशन ये हुआ कि दायरा एक बंद सतही शक्ल है जिसके तमाम नुकात मुकर्रर नुक्ते से मसावी फासले पर होते हैं। जी, इसके बाद आप देखेंगे एक तस्वीर आपके सामने है, ये दायरा बना है और ये दायरे का मुहीत बना है। इसके बाद एक और ख़त आपको आया है, यहाँ पर एक नुक्ता है जो दायरे के सेंटर में है, मरकज़ जिसको हम कहते हैं दायरे का। इसके बाद एक और नुक्ता है बी जो दायरे के मुहीत पर रखा गया है। अगर ए और बी नुक्ते को हम जोड़ेंगे तो ये निस्फ़ क़ुतर बनता है। ए बी दायरे का निस्फ़ क़ुतर है। निस्फ़ क़ुतर माने ऐसा ख़त जो मरकज़ से मुहीत के किसी एक नुक्ते पर खींचा गया हो। निस्फ़ क़ुतर बेशुमार आप खींच सकते हैं और तमाम निस्फ़ क़ुतर एक ही फासले के होते हैं। अगर ये निस्फ़ क़ुतर ए बी 5 सेंटीमीटर का है तो और निस्फ़ क़ुतर आप खींचेंगे, यानी मरकज़ से मुहीत पर कोई एक ख़त खींचेंगे तो वो भी 5 सेंटीमीटर का होगा। हज़ारों आप निस्फ़ क़ुतर खींच सकते हैं, तमाम के तमाम एक ही फासले के होते हैं। तो यहाँ पर ए दायरे का मरकज़ है और ए बी ये निस्फ़ क़ुतर है। फिर मुहीत पर एक नुक्ता है जिसको हम बी कहते हैं। ए बी से एक ख़त खींचा गया है जिसको आप निस्फ़ क़ुतर कहते हैं। तो ये निस्फ़ क़ुतर हुआ। इसके बाद इसकी लंबाई आप दे सकते हैं, आप चाहे जितनी लंबाई का निस्फ़ क़ुतर खींच सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि आर सेंटीमीटर हमने खींचा है, आर की जगह आप कभी 2 सेंटीमीटर का भी निस्फ़ क़ुतर से दायरा बना सकते हैं, कभी 5 सेंटीमीटर का दायरा बना सकते हैं, कभी 6 का बना सकते हैं। तो ये 8 सेंटीमीटर माने इसका फासला है, निस्फ़ क़ुतर का फासला है 8 सेंटीमीटर। अब गौर से देखिए इस तस्वीर को। इसके बाद हम आप जानेंगे कि आपने इसको कितना समझा है, और जो अतराफ़ का जो आपको लकीर नज़र आती है उसको हम मुहीत कहते हैं। इसके बाद हम जांचेंगे कि आप इस तस्वीर को और एक मरतबा देखिए। इस तस्वीर के मुताबिक आपको जवाबात देना है। पहला जो सवाल है वो ये है, दायरे पर का नुक्ता और मरकज़ का दरमियानी फासला डैश कहलाता है। दायरे पर का नुक्ता बी है यहाँ पर, और मरकज़ जो ए है उनका दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं, निस्फ़ क़ुतर कहते हैं। इसके बाद एक सवाल है वो ये है, दी गई शक्ल में दायरे का मरकज़ डैश है। इस शक्ल के अंदर दायरे का मरकज़ क्या है? जी, दायरे का मरकज़ ए है। इसके बाद आप देखिए दायरे का निस्फ़ क़ुतर का नाम क्या है, क्या आप बताएंगे? दायरे का निस्फ़ क़ुतर का नाम ए बी है। इसके बाद देखिए दायरे का निस्फ़ क़ुतर की लंबाई कितनी है। जी, दायरे के निस्फ़ क़ुतर की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। आर के माने कुछ भी ले सकते हैं, कभी 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कभी 4 भी हो सकता है। ये दायरे की निस्फ़ क़ुतर की लंबाई हुई। तो मैं समझता हूँ कि आप पूरे सवालात के जवाब सही दिए होंगे। इसके बाद और एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर ये दायरे का मुहीत हम बनाए हैं और ये दायरा बन गया है। फिर यहाँ पर मुख्तलिफ आपको अशकाल आते हैं, उसको गौर से देखिए। यहाँ पर एक ख़त आया है जिसको एक्स वाई हम कहेंगे, जो मुहीत के किसी 2 नुक्तों को मिला रहा है। यानी मुहीत के किसी 2 नुक्तों को मिलाने वाले ख़त को हम क्या कहेंगे? वितर कहते हैं। तो वितर असल में वो ख़त है जो मुहीत के 2 नुक्तों को जोड़ता है। कभी एक्स वाई हो सकता है, मुहीत पर जो 2 नुक्तों को जोड़ने वाला ख़त है उसको हम वितर कहते हैं। अब एक वितर ऐसा भी है जो दायरे के मरकज़ से गुज़रता है, सेंटर से गुज़रता है। ऐसे वितर को हम क़ुतर कहते हैं। तो क़ुतर वो वितर है जो दायरे के मरकज़ से होकर गुज़रता है। इंग्लिश में उसको डायमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर ए बी दायरे का क़ुतर है और एक्स वाई वितर है। इसी तरह और एक चीज़ है, वो अभी हमने देखा था, जो दायरे के मरकज़ से मुहीत पर किसी नुक्ते को जोड़ने वाला जो ख़त होता है उसको निस्फ़ क़ुतर कहते हैं या रेडियस कहते हैं। हम बेशुमार निस्फ़ क़ुतर यहाँ पर देख सकते हैं। सी डी भी निस्फ़ क़ुतर है, सी बी भी निस्फ़ क़ुतर है और सी ए भी निस्फ़ क़ुतर है। यानी दायरे के मरकज़ से मुहीत पर जो नुक्ता होता है उसको हम निस्फ़ क़ुतर कहते हैं।
निस्फ उत्तर वो ख़त है मरकज़ से मुहित के किसी एक नुक्ते पर खींचा गया है। इसके बाद अब हम थोड़ा सा जांचेंगे। एक शक्ल को देखिए आप, इस शक्ल से मुताल्लिक़ आपको कुछ सवालात यहाँ पर दिए जाते हैं, उसको आपको करना है, सही या गलत बताना है। पहला सवाल है, दायरे में हम सिर्फ एक निस्फ उत्तर खींच सकते हैं, क्या ये सही है? जी बिल्कुल गलत जवाब है। दायरे पर हम बेशुमार निस्फ उत्तर खींच सकते हैं, मरकज़ से मुहित तक, मरकज़ से मुहित तक मुख्तलिफ खतूत खींच सकते हैं। तो निस्फ उत्तर हम बहुत सारे खींच सकते हैं। तो यहाँ पर जो जुमला दिया गया है वो जुमला गलत है। एक और सवाल है और एक जुमला है, दायरे के तमाम निस्फ उत्तर मसावी होते हैं। जितने भी निस्फ उत्तर खींचे जाएं वो मसावी होते हैं भरकर जुमला है। क्या आप बता सकते हैं ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। जितने भी निस्फ उत्तर खींचेंगे हम वो तमाम के तमाम इक्वल होंगे, मसावी होंगे। फिर एक और जुमले को लीजिए, दायरे का सिर्फ एक मरकज़ होता है इस जुमले के मुताबिक, क्या ये सही है? दायरे का एक ही मरकज़ है क्या और बहुत सारे मरकज़ होते हैं? जी बिल्कुल, दायरे का सिर्फ एक ही मरकज़ होता है। यहाँ पर जो जुमला दिया है वो बिल्कुल सही जुमला है। फिर और एक जुमले को देखिए, दायरे में OC की लंबाई 8 सेंटीमीटर बता रहा है। OC जो है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। कहते क्या ये सही है? हाँ, आपको तस्वीर में नज़र आता है कि OC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल सही जुमला है। आखिरी सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, वो ये है कि शक्ल में PQ दायरे का निस्फ उत्तर है। PQ दायरे का निस्फ उत्तर है बोलकर जुमला बताया है, क्या सही है? PQ आपको जो नज़र आता है क्या वो निस्फ उत्तर है? बिल्कुल नहीं, PQ तो वितर है ना? तो ये जुमला बिल्कुल गलत है। तो इसके बाद तो प्यारे बच्चों, तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। कौन कौन सी चीज़ें सीखी हैं? एक चीज़ तो हमने देखा कि ज्योमेट्री किसे कहते हैं, ज्योमेट्री के माने क्या हैं। ज्योमेट्री के माने हैं ज़मीन की पैमाइश, और ज्योमेट्री हिसाब का, रियाजी का वो शोबा है जिसमें हम नुकात के बारे में, खतूत के बारे में, ज़ावियों के बारे में, मुख्तलिफ़ शक्लों के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बाद पैमाइशी आलात कौन कौन से हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। पैमाइशी पट्टी है, खासिम है, प्रकार है, चांदा है और गुनिया है। इस तरह के मुख्तलिफ़ पैमाइशी आलात को हमने देखा, उसका इस्तेमाल हम जानने की कोशिश की। इसके बाद हम आए दायरे पर। दायरा किसे कहते हैं हमने जाना, दायरे का मुहित क्या होता है, मरकज़ क्या होता है, निस्फ उत्तर क्या होता है, वितर क्या होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को हमने जानने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये तमाम चीज़ों को अच्छी तरह समझा होगा और इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद आइए हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। होमवर्क में आपको क्या करना है? होमवर्क में आपको ये करना है कि मुख्तलिफ़ सेंटीमीटर निस्फ उत्तर के दायरे आपको बनाना है। एक है 2 सेंटीमीटर निस्फ उत्तर का, 3 सेंटीमीटर निस्फ उत्तर का और 5 सेंटीमीटर निस्फ उत्तर का दायरा आपको बनाना है। न सिर्फ बनाना है बल्कि उसमें मुख्तलिफ़ रंग भरना है। 2 सेंटीमीटर के जो दायरा है उसमें अलग रंग भरिए, फिर 3 सेंटीमीटर का जो दायरा है उसमें अलग रंग भरिए, 5 सेंटीमीटर का दायरा है उसमें अलग रंग भरिए। तो ये होमवर्क आप कीजिए और जो भी हमने यहाँ पढ़ा है उसको आप कोशिश कीजिए। आपके पास एक कंपास बॉक्स हो, कंपास बॉक्स में जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो पैमाइशी पट्टी हो, चाहे वो चांदा हो, चाहे वो खासिम हो, चाहे वो प्रकार हो, फिर गुनिया हो, उसका अलग अलग इस्तेमाल आप कीजिए। कभी पैमाइशी पट्टी लेकर मुख्तलिफ़ खतूत को जोड़िए, उनके दरमियान फासले को नापिए। चांदे के ज़रिए से 2 खतूत के दरमियान जो बनने वाले ज़ाविये हैं, मुख्तलिफ़ ज़ाविये हैं, उन ज़ावियों की पैमाइश कीजिए। हाँ, कभी खासिम की मदद से सख्त जगहों पर आप दायरा बनाइए, लकड़ी पर दायरा बनाइए और किसी पत्थर पर दायरा बनाइए और किसी ख़त की लंबाई को एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल कीजिए। फिर जैसे होमवर्क में दिया गया है, आपको प्रकार की मदद से आपको मुख्तलिफ़ दायरे आपको बनाने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम चीज़ों को गौर से सुने होंगे और खुशी खुशी तमाम चीज़ों को करेंगे। अगर आप की ज्योमेट्री को करेंगे तो आप बहुत बड़े आर्किटेक्ट, बहुत बड़े इंजीनियर,
बन सकते हैं। ज्योमेट्री बहुत मज़ेदार चीज़ है और इसको आप करेंगे तो आपकी बहुत तरक्की होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी बातों को समझे होंगे। तो शुक्रिया, खुदा हाफिज़।